Hi friends, this is Hema this side and she's my friend Natasha. Hello. Um, we met after a long time and we're friends for almost close to 5 years, I guess. Way back, I think it's many years now. But we have, But yes, we are meeting now after a long time. Yes, but good friends, whenever they meet, I think that time lapse always Does has not- that energy, and social media has always kept us together on Facebook. Yes, for sure. And I owe a lot to Hema for her very genuine friendship that I have cherished till date. Thank you so much for appreciating. I guess you yourself is a very good human being, a very talented person, I would say. And there's a reason. We realize, but I think it is a good idea for to do for the community and take it further. ड्रॉप किया था कि हम एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड वी वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, स्पेशली फॉर द फीमेल्स. So when we talk about women empowerment, it is always not about attaining or achieving some higher goals professionally or otherwise. एक फीमेल का फीमेल होना ही बहुत बड़ी बात होती है. इस संसार की संरचना जो है वो एक फीमेल है और सोसाइटी का जो पिलर है, आई बिलीव एक फीमेल है, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बहू के रूप में. तो मुझे ये लगता है कि हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो हर एक फीमेल किसी न किसी स्टेज पे शायद फेस करती है. If I'm right with that. You're absolutely correct, Hema. It is basically women empowerment has been very close to my heart. I think it takes a woman a lot of courage to stand up for herself. Yes. Of course, she is a good homemaker, a mother, a wife, a daughter, but she also has her own identity, identity that she needs to make for herself, to make her financially very independent. It doesn't take her away from her house. Of course, whatever she's doing, it's for her own family and friends and for a better living, a better, it will take her and her family to another better, more this thing. And this also comes from a lot of education. Lot of young girls who, this cause is very close to my heart, are not really given that much encouragement, be it sports, be it studies, or कोई भी phase. अब हम हमेशा उसको बोलते हैं कि तुम थोड़ा पीछे होके रहो, भाई है तो तुम पहले थोड़ा पीछे होकर रहो, ये मेल में है तो उसको करने दो. बट आई गेस अभी तो जमाना बहुत बदल गया है, ऐसी नहीं. अगर देयर आर सो मेनी चेंजेस नाउ इन दिस वर्ल्ड, बट प्रैक्टिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि जमाना बदल गया है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लेवल्स पे इक्वल लेवल पे हैं. इक्वल लेवल, बट वो कहने की बात है. लेकिन जब आप हाँ. शादियों के जाते हैं, मेरा मेन बात कहने की है मैट्रिमोनियल इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स को लेकर के, जहां जो रिलेशनशिप को बैलेंस करना पड़ता है, दैट इज एब्सोल्युटली फॉर अ फीमेल अ लॉट. अगर हम एक नया पौधा लगाते हैं और अगर उसको कहीं प्रॉपर वाटरिंग ना हो, सनलाइट ना मिले या कुछ और प्रॉब्लम, मुरझा जाता है. तो हम इसी तरह से जब एक नई लड़की एक फैमिली में आती है, तो जितने फैमिली के लोग हैं सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एडजस्ट करें. तो क्या ये सही नहीं होगा कि उससे एक्सपेक्ट करने की बजाय कि वो एडजस्ट करे, उसको थोड़ा टाइम दिए टू अंडरस्टैंड द फैमिली एंड द एल्डर फैमिली ऑफ द एल्डर लेडी ऑफ द फैमिली, वो द मुखिया जैसे कह सकते हैं, द मदर इन लॉ. आई थिंक उसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है. आपका थॉट जरूर जानना चाहूंगी इस ब्रेक. पहले कुछ पिछले हमने वीडियो में एक सवाल किया था, मतलब सवाल के आपसे थॉट जानना चाहता, आपको व्यूज जानने चाहे थे कि जब एक लड़की शादी होकर अपने एक परिवार में जाती है तो वहाँ पे उसको नर्चर होने के लिए वक्त लगता है, एक्सपेक्टेशन होती है उसके एडजस्ट होने के लिए. तो मैं ये समझती हूँ अगर मदर इन लॉ जो है, जो फैमिली हेड है, फीमेल फैमिली हेड ऑफ द है, वो अगर उसको सपोर्ट करे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीके से जो एक फीमेल है वहाँ वो एडजस्ट हो सकती है. वुड लाइक टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल नताशा के व्यूज, बिकॉज शी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये स्टार्ट होता है हमारे अपने घर से. हम कहते हैं ना, जो भी चीज़ हम शुरू करें, हम अपने आप से शुरू करें या हम अपने घर से शुरू करें. चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम. और जहाँ पे अच्छे बड़े बुजुर्ग हों, मेरा ख्याल है पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, उनका अपना एक रेलेवेंस होता था. मेरे घर में एक ओल्ड ग्रैंड मदर रहते थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स,
मेरे ख्याल है उनकी सोच और उनकी जो समझ थी वो बहुत आगे थी. मतलब शी वॉज बियॉन्ड मेनी पीपल एंड बियॉन्ड मेनी ईयर्स, और वेरी मैच्योर पर्सन. एक्सपीरियंस और काफी मेरा रहता है। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. ऑब्वियसली जब कभी हम इस सिचुएशन में आते हैं, हम भी मदर इन लॉज बनने वाले हैं, वो भी कभी थे. और घर की जो सैनिटी होती है वो एक एल्डरली पर्सन वुमन सबसे शुरू होती है. और हमें एक बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ को आज संभालने के लिए. हमें जब हम यंग होते हैं हम क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को. बहुत लोगों को चुपचाप बिठा दिया जाता है कि तुम मत क्वेश्चन करो, तुम उसको मत पूछो, तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम मत करो. बट आई थिंक हमें इतनी सोच होनी चाहिए कि हम हर एक लड़की को आगे बढ़ाएं, उसको पढ़ाई में, उसके काम में हम उसको सपोर्ट करें. घर में उसको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इवेंचुअली वो अगर कोई चीज़ कर रही है वो अपने बच्चों के लिए कर रही है, घर के लिए कर रही है. वो ये नहीं कि आइडेंटिटी के लिए क्रिएट कर रही है, बट डेफिनेटली वो अपनी आइडेंटिटी कार्व भी कर रही है. मुझे लगता है कि आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करना भी बहुत जरूरी आइडेंटिटी है. क्रिएट करना बहुत ज़रूरी और है. अगर मदर इन लॉ का और बाकी फैमिली का सपोर्ट रहता है तो वो अपने बहुत अच्छा अपने है. ड्रीम्स को भी फॉलो कर सकती है और अपने घर को भी बहुत अच्छे से बहुत बैलेंस अच्छा कर होगा सकती कि है. वो अगर अपनी आगे ले जाना चाहे तो वाई नॉट. बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से पहले बोलते थे जैसे कि एक वर्किंग मदर है वो नहीं अटेंशन भी कर सकती. आई थिंक रिसर्च सेज दैट अ वर्किंग वुमन लुक्स आफ्टर द हाउस बेटर. She can bring up her children better, and I agree with you on this. Of course, I think yes, because yes. you've The been a energy- totally working person. as यस well. आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमन. हाँ. सो लेकिन जो घर पे आपको वो सपोर्ट रहता है तो आप अपने वर्क के ऊपर बहुत अच्छे से हाँ. फोकस कर पाते हैं. बिकॉज यू डोंट हैव दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड हाँ. कि बच्चों ने खाना बिल्कुल, खाया, बिल्कुल. वो उनको वो मिला होगा स्कूल क्योंकि से वो पहुंच के. बड़े There are so many बुजुर्गों things. के घर में तो वो काफी चीजें देख भी लेते हैं. हमें उस चीज को कोई एक प्यार से करेंगे तो शायद वो और भी अच्छा होगा. Ultimately, at the end of the day, the fact remains that a mother-in-law or the all family members, if uh, they lend their help to the working working female of daughter-in-law, उसको support करते हैं, तो I think she'll be in a good position to balance her work, relationship, Yes. and she can follow her और dreams. उसको- Passion भी अपना follow कर बिल्कुल सकती है. बिल्कुल. और उसको बहुत हेल्प चाहिए होगी ना, बहुत हेल्प ऐसे चाहिए होगी जैसे वो न्यूली वेड ब्राइड आती है अपने घर में, जी. उसको वहाँ हेल्प चाहिए पूरी फैमिली में एडजस्ट To करने में. understand. Yes. जब वो मदर बनेगी उसको, तब अगर वो वर्किंग है और उसको फिर भी वो she's नॉन undergoing वर्किंग भी हो तो pregnancy, भी तो जो उसके हाँ. मदर इन लॉ का एक्सपीरियंस है टू प्यार से टू हैव बहुत दैट प्यार से हाउ टू समझा के. हाँ चीजें अपनी प्रेगनेंसी कैसे फॉलो करनी है और चीजें कैसे निभानी है, जो चीजें हमें हाँ, एक्सपीरियंस के साथ लर्न करनी है, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत एक्सपीरियंस होता है. और एक इमोशनल हेल्दी क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ अगर हम इस चीज को लेके जाएं तो आई थिंक एक बहुत बैलेंस आउट हो सकता है ये सारा. आपका सवाल, आपके जवाब जरूर सुनना चाहूँ. मैं फिर से एक सवाल पे हूँ. मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत बात करना चाहती हूँ. मैं खुद एक फीमेल हूँ तो कभी भी इस फीमेल जेंडर को नीचा नहीं देखना चाहते. आई वांट कि वी शुड ग्रो, बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहिए. अगर आप मेरी बात के साथ अग्री करें तो हम पुराने टाइम में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आज ज़माना बहुत बदल गया है. बहुत एजुकेशन, हमारी बहुत सारी जो हमारी इंडियन फीमेल्स हैं वो बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं. बट हर एक चीज़ की एक कीमत होती है जो मैं समझती हूँ. कुछ लड़कियाँ अपनी इस जो इंडिपेंडेंस है टू स्टडी, टू गो आउट, पहले टाइम में लड़कियों को बाहर जॉब के लिए, पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता. दिस इज़ टू कॉमन दीज डेज. एंड अब लड़कियां बाहर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, रात को इस तरह को हर तरह की चीज़ों की लिबर्टी उन्हें दी गई है. पर क्या कुछ फीमेल्स उस लिबर्टी का सही ढंग से वो कर पा रही है? एजुकेशन का पर्पस हमारा क्या है? क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? पहले जब लड़की के साथ बहुत वक्त बदल गया है तो बेसिक पर्पस मेरे हिसाब से एजुकेशन का ये था कि लड़की अगर खुद समझदार और पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से रन कर सकती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, है ना? यस, आई एग्री विद यू. और इसी के साथ साथ हम जितना परिवार समझदारों को पॉजिटिव एनर्जी फैमिली एनवायरनमेंट में रहती है तो क्या हमें ये एजुकेशन जो दी है और जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है, हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड वैलिड क्वेश्चन दैट यू पुट अक्रॉस.
because the minute we are put into schools and colleges, schools तक तो छोटे ही होते हैं ना, लेकिन once we get into colleges we know exactly what source of stream of education we are going into. The very purpose of education means that we taking our lives further into a very smooth state. In the sense हमें approaches के through हमें पता होता है. Of course gender approach अभी भी इंडिया में बहुत है, आज तक बहुत है. Definition क्या वो lot of discrimination totally is ऐसा there. है. But I think हमारे what I have analyzed is कि हमारी जब लड़कियां मेनली कॉलेजेस से निकलती हैं तो शादी हो जाती है. सो यहाँ से एक फैमिली सिस्टम का भी अप्रोच है, वो अभी एजुकेशन कर रही होती है या कंप्लीट कर रही होती है या फर्दर ऑन कर रही होती है. सो इसमें आई थिंक हस्बैंड्स का या कंपेनियनशिप का बहुत इफेक्टिव यूज आता है, बिकॉज है ना, बिकॉज बाय द टाइम द चिल्ड्रन कमिंग टू उस चीज़ को 15 साल लग जाते हैं, 16 साल 18 साल की भाई 18 ईयर्स का बच्चा है, तब तक वो अपनी इस अप्रोच को समझ पाता है. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन द गर्ल इज मैरिड, till the time she is working, it could be for many years, 15 years, 20 years, 30 years. The whole thing is कि हमें इस अप्रोच को आगे ले जाने के लिए एक मैच्योर वे में, बिकॉज हम अपनी एजुकेशन होगी तो हम आगे बहुत चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. गर्ल को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. द गर्ल कैन बी इंडिपेंडेंट, द गर्ल कैन बी फाइनेंशियली डूइंग वेल. उसको अपनी उसको हर तरह से वर्ल्ड, it's a big world now. I guess a female should be very practical. Yeah. When we say of equality, definitely females are shouldering the responsibilities, but बहुत उससे हो रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं the responsibility, but कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स अभी भी बाकी हैं. उनके बारे में मैं ऐसे लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगी जो इन स्ट्रगल्स को डे टू डे बेसिस पे फील करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड पे हो, घर पे हो. मुझे लगता है हिमा, यू सेड इट सो करेक्टली अबाउट स्ट्रगल्स, बिकॉज हम लोग कई बार हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं. हम अपने से नहीं, हम अपने उस पर्सन से जिसे हम इतना प्यार करते हैं, हम उसके साथ लड़ रहे होते हैं कि भाई even beat parents, beat your companionship, beat for everything, beat for time, because time factors ऐसे हैं कि इतना बिजी वर्ल्ड है, बट हम अपने लोगों से उस चीज के लिए कर रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए और टाइम निकालो. जिंदगी बहुत तेज है और रिश्ते बहुत पीछे कहीं छूटते जा रहे हैं. इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू हैव टू मूव, यू हैव टू डू थिंग्स एवरी डे. देयर इज कॉम्पिटिशन, और हर चीज में आजकल इट इज नॉट एन इजी वर्ल्ड. आज से पहले होते थे कि बहुत आसान जिंदगी थी. इसके चलते कहीं रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं. हम हर एक रिश्ते को अपने साथ लेके जाते हैं, थोड़े अंडरस्टैंडिंग से, मैच्योरिटी से, प्यार से. थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम निकालना पड़ता है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, अपने लिए. बट यस ऑल्सो हैव सम मी टाइम अपने लिए भी, सबके साथ, फ्रेंड्स के लिए भी. आज हम बैठे हैं, हम इस टॉपिक पे हम जो हमने स्टार्ट करना था इतने साल पहले, हम उस पे भी तो आज टाइम निकाल रहे हैं. हाँ, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी, जिंदगी इसी का तो नाम है, दोस्ती का नाम है, रिलेशनशिप्स का नाम है, हर चीज का नाम है. एंड आई थिंक तो ठीक है, लव इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर. जहाँ प्यार होता है, आई थिंक हम लोग बहुत चीजें पीछे छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं. हम बोलते हैं नहीं, आई थिंक वी हैव टू डू दिस टुगेदर. कई चीजें हम इकट्ठे भी करते हैं जी. और स्ट्रगल्स तो होती हैं, बहुत स्ट्रगल होती है, बिकॉज इन द एंड व्हाट इज स्ट्रगल? इट्स स्ट्रेस, इट्स लॉट ऑफ अदर इश्यूज. बट अगर हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं, वो हमें जो प्यार करते हैं, एंड वो अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आर कि भाई ये चीज़ को हमको इफेक्टिवली करना है, आई थिंक वो आपको अपने साथ लेके चलते हैं. आई थिंक दिस इज एन एजुकेशन हियर मैटर्स अ लॉट. इट डज मैटर अ लॉट. मैं ये बात मानती हूँ, और मैं अगले इस सवाल पे जरूर जानना चाहूंगी कि हमें यही क्यों उम्मीद की जाती है कि हर रिश्ते को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस जो एक फीमेल को करना चाहिए. क्या जो हमारे पार्टनर्स हैं, या हमारे भाई हैं, या हमारे डैड हैं, या हमारे फादर इन लॉ हैं, जो भी मेल्स हैं, वो लोग भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आई थिंक वी आर मेड दैट वे. I think every time we are in 22nd century now. No, I think we are made that way. वो जो आपने बोला है कि हमें जो अपनी चीज को, and a lot of respect. You have to have at all times lot of respect for every relationship that you have in your life. I think this will take you places. तो ठीक है, हम लोग यहीं पे इसको बंद करते हैं अपने इस टॉपिक को, लेकिन कंटिन्यू करेंगे रिलेशनशिप्स को. तो आप किस तरह के रिलेशनशिप्स पे बात करना चाहेंगे और सुनना चाहते हैं, और फीमेल्स क्या अपनी इस जर्नी में
जन्म से लेके मरण तक, इन बिटवीन मैरिड लाइफ, बच्चे, ससुराल, उसमें क्या क्या लूप के बारे में जरूर बात करेंगे अगली बार। बिल्कुल, बहुत बहुत Till अच्छा then, लगा आप जुड़ के, signing एंड off. सी यू ऑल्सो।